बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर लॉगरिथम के ऊपर होगा कि लॉगरिथम क्या है, इसको कैसे यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले देखें, हम ये समझ लेते हैं कि लॉगरिथम का मतलब क्या बनता है। लॉगरिथम का मतलब बच्चों ये होता है कि किसी नंबर को हासिल करने के लिए आप कितनी पावर दें तो वो आपको नंबर मिल जाए। ये बहुत ही ईज़ी डेफिनेशन है इसकी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास 8 है और 8 आप लेना चाहते हैं कहीं से, तो आप 2 को कितनी पावर देंगे तो 8 आएगा। 2 को अगर हम पावर 3 दें तो 8 आता है। इसका मतलब ये है कि लॉग ऑफ 8 बेस 2 के साथ 3 आता है। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल हम 27 कर लेते हैं। अब 27 लेने के लिए हमें 3 को कितनी पावर देनी पड़ेगी? तो हमें पता है कि 3 की पावर 3 27 होता है। इसका मतलब ये है कि log ऑफ 27 बेस 3 के साथ 3 होगा। अब अगर हम इस चीज़ को जनरलाइज़ करें तो ये हमारे पास डेफिनिशन ऑफ log ये आ जाती है कि अगर आपके पास कोई नंबर है b रेज़ टू पावर y इज़ इक्वल टू x, तो हम इसके log को ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि y इज़ द लॉगरिथम ऑफ x विथ बेस b। ठीक है जी, तो ये आपकी log की डेफिनिशन आ गई बच्चों। तो अगर हम देखें कि रियल लाइफ में इसकी क्या एप्लीकेशन है, तो लॉग हमें ये बताता है कि हम पावर कैसे फाइंड कर सकते हैं। लॉग असल में आपका बेसिकली पावर फाइंडर है। अगर बेस और पावर दिए हों तो हम आंसर निकालते हैं, और अगर बेस और आंसर दिए हो तो हम पावर फाइंड करते होते हैं। एक और एग्जांपल से हम इसको समझते हैं कि अगर आपके पास 10 का स्क्वायर 100 आ रहा है, तो आप देखें, इसका मतलब ये बनता है कि 10 को आपने किस पावर तक रेज किया कि आपका आंसर 100 आ जाए। तो हम इसको कह सकते हैं कि log ऑफ 100 बेस 10 के साथ 2 होगा। यानी अगर 10 का स्क्वायर लिया जाए तो आपका 100 आ जाता है। चलें आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 है हमारी। आगे हम एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, चेक वेदर लॉग इज डिफाइंड फॉर, और ये नंबर्स हमसे पूछे गए हैं कि क्या इन नंबर्स के लिए लॉग डिफाइंड है या नहीं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि लॉग डिफाइंड कब होगा। इसके लिए मैं एक जनरल रूल आपको लिख देता हूँ। लॉग ऑफ बी विद बेस ए, ये उस वक्त डिफाइंड होगा जब आपकी बेस पॉजिटिव हो, यानी बेस 0 से बड़ी हो, बेस को 1 नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर ये वाला जो नंबर है बी, जिसको आर्गुमेंट ऑफ लॉग बोलते हैं, ये भी 0 से बड़ा हो। अगर ये तीनों कंडीशंस होल्ड करेंगी तो उस वक्त हमारा लॉग डिफाइंड होगा। तो अब हम इजीली यहाँ से बता सकते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा जो है log ऑफ x 7 माइनस एक्स, एक्स इक्वल टू 0 के लिए, तो पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि बेस को क्या होना चाहिए, बेस को 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इसके लिए ये अनडिफाइंड होगा। आगे अगर हम 1 के लिए देखें तो 1 के लिए भी ये अनडिफाइंड होगा, क्योंकि लॉ की बेस 1 नहीं होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पर 1 पुट कर दें तो हमारे पास इस तरह का कुछ एक्सप्रेशन आ जाता है, log ऑफ 1 बेस 6। तो बेस 1 के साथ log डिफाइंड नहीं है, बेस 0 के साथ भी log डिफाइंड नहीं है, इसलिए इसके लिए log एग्जिस्ट नहीं करेगा। आगे हम अगर थर्ड पार्ट को देख लें, जिसमें x इक्वल टू 6 दिया गया है, तो ये हमारे इस जनरल रूल के मुताबिक अगर हम इसको पुट करें तो हमारा एक्सप्रेशन ये बन जाता है।
अब इस एक्सप्रेशन में देखें, अगर मैं इसको थोड़ा सिम्प्लीफाई कर लूँ तो log 6 log ऑफ 1 बेस 6 आ जाता है। हमें पता है, या ये रूल आप याद रख लें, कि log ऑफ 1 हमेशा 1 होता है, चाहे बेस जो भी हो। तो 6 के लिए log डिफाइंड है। आगे हमने थर्ड पार्ट के लिए बताना है। तो देखें, यहाँ पर आपको x ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 दिया गया है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारी बेस 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो बेस के लिए तो ये बात ठीक है कि बेस 0 से बड़ी है। तो लेकिन जब हम 7 माइनस एक्स के अंदर कोई नंबर पुट करेंगे, जो कि अगर 7 से बड़ा नंबर कोई भी हम ले लें, फॉर एग्जांपल 8 ले लें। अगर हम 8 ले लेते हैं तो यहाँ पर 7 माइनस 8 इक्वल टू -1 आ जाता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि जब हमारा x 7 से ग्रेटर है तो आर्ग्यूमेंट इज नेगेटिव। जब आर्गुमेंट नेगेटिव हो जाएगा तो फिर लॉग डिफाइंड नहीं होगा। अपना क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला गया है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशंस फ्रॉम एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथमिक फॉर्म एंड लॉगरिथमिक टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मीन हमने एक्सपोनेंशियल को लॉग में लिखना है और लॉग वालों को एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखना है। तो चले हम इसको अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, पार्ट 1 हमने सॉल्व करना है। लॉगरिथम की फॉर्म में दिया हुआ है, तो लॉगरिथम को हमने एक्सपोनेंशियल के अंदर लिखना है। सबसे पहले मैं अपने लॉ की डेफिनेशन लिख लेता हूँ। तो हमें पता है कि लॉ की डेफिनेशन है कि अगर आपके पास ए रेज टू पावर वाई इक्वल टू एक्स हो तो हम इसको लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ एक्स टू द बेस ए। इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब देखें आप, यहाँ पर हमारा जो नंबर 6 है वो, इसको मैं इसके साथ कंपेयर कर लेता हूँ। तो ए की वैल्यू मेरी आ जाएगी 6, एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा 216 हो जाएगा, और y क्या होगा, y आपका 3 है। तो लॉगरिथम को जब हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखते हैं तो हमारी फॉर्म बनती है a रेज टू वाई इज इक्वल टू एक्स। तो हम जस्ट अब a y और x की वैल्यूज पुट करेंगे। तो a की जगह पे आ जाएगा 6, y था 3 और x है 216। तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखें। तो सेकंड पार्ट में हमें ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिए गया है। हमने अब एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम में जाना है। तो अपने लॉग वाली डेफिनेशन अप्लाई करें। लॉग की डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी लिख दी है। इन दोनों एक्सप्रेशन को आप आपस में कंपेयर कर लें। तो ए आपका 7 आ जाएगा, वाई की वैल्यू 4 है और एक्स हमारा है 2401। अब जब इसको लॉग की फॉर्म में लिखा जाएगा तो वाई इस तरह लिखा जाएगा, वाई इक्वल टू, तो वाई की जगह पे 4 आ जाएगा, लॉग ऐसे ही आएगा। और ए मेरा क्या है, ए है 7 और एक्स क्या है, एक्स की जगह पे आ जाएगा 2401। तो सिंपली हमने ये करना है कि जस्ट हमने लॉ की डेफिनेशन के साथ इसको कंपेयर करके और आंसर लिख देना है। नेक्स्ट नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखें। तो थर्ड पार्ट में हमने लॉ के साथ इसको कंपेयर कर लेना है। जब लॉ के साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर लॉ की बेस है 5, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 5। नंबर एक्स है तो यहाँ पर भी नंबर आपका एक्स ही रहेगा, जबकि वाई यहाँ पर है 5। तो हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है ए रेज टू पावर वाई इक्वल टू एक्स। तो अब ए की जगह पे हमने लिखना है 5, वाई की जगह पे आएगा 5 और एक्स क्या है, एक्स एक्स ही है। तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। नेक्स्ट अपने फोर्थ पार्ट सॉल्व करना है। तो फोर्थ पार्ट को अगर हम इसके साथ कंपेयर करें एक्सपोनेंशियल के साथ, तो ए हमारा आ जाता है बी की इक्वल, ये जो पावर में वाई है वाई आ जाएगा यहाँ पर इस पावर के साथ कंपेयर हो जाएगा,
y -3 पे 4 आ जाता है और x हमारा 1/27 बन जाता है। तो अब जब हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो लॉगरिथमिक फॉर्म क्या आती है, y की वैल्यू है -3/4, लॉग तो लॉग ही रहेगा। इस a की जगह पे हमने क्या लिखना है, b लिखना है। और x की वैल्यू क्या थी, ये x जो है ये हमारा 1/27 है, तो यहाँ पर 1/27 आ। आगे फिफ्थ पार्ट देखें। फिफ्थ पार्ट में भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल को हमने लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है। इनको हम कंपेयर अगर कर लें तो a हमारा आ जाता है 125, y आ जाएगा x/3 और x आ जाता है 25 के इक्वल। अब जस्ट हमने इनको यहाँ पर पुट कर देना है, तो लॉगरिथम फॉर्म क्या बनेगी, a की जगह पे आएगा 125, x की वैल्यू ये वाली 25 आ जाएगी और y क्या था, y हमारा है x/3। ये इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म बन गई। जी तो स्टूडेंट्स, इससे आगे क्योंकि अब सारे क्वेश्चन सेम है, तो 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने ये आपके लिए सॉल्व कर दिए हैं। आप जस्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरीके से करने हैं जिस तरह हमने पहले 5 पार्ट किए थे। तो जस्ट आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है कि वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करनी है इन इक्वेशंस के लिए। तो हमने जो पिछला कंसेप्ट था उसको ज़हन में रखना है कि लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल में कैसे जाना है। लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल में जाने के लिए आपने ये लॉ की डेफिनेशन का यूज़ करना है कि अगर आपके पास इस फॉर्म में दिया गया हो तो आप इसके साथ कंपेयर कर लें। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने पहला पार्ट सॉल्व करना है। पहले पार्ट में हमें बोला गया है कि हमने एक्स फाइंड करना है, जो अननोन्स है हमारे वो फाइंड करना है। तो अननोन फाइंड करने के लिए हमने ये करना है कि हमने इसको डेफिनेशन ऑफ लॉ का यूज़ करके पहले एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखना है। तो देखिए जब हम इनको कंपेयर करते हैं तो ए की वैल्यू क्या आ जाती है, ए आपका आ जाएगा एक्स, एक्स क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी और वाई क्या आ जाएगा, वाई की वैल्यू 1 है। तो जब हम इसको लिखेंगे तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनती है, ए रेज़ टू पावर वाई इक्वल टू एक्स। तो मैं इसको अब क्या लिखूँगा, ए की जगह पे देखिए एक्स आएगा, वाई तो वाई क्या है हमारा 1 है और एक्स क्या है, एक्स की वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो एक्स आपका 3 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। अच्छा, इसके लिए एक और तरीका ये भी हो सकता है कि आप ये लॉ की डेफिनेशन तो मस्ट है, लिखेंगे ही लिखेंगे। आप डायरेक्ट एक हिंट है, यहाँ पर जो नंबर बेस में है, वो नंबर आ जाएगा बेस में और इधर जो नंबर है, वो इसकी पावर बन जाएगा और ये वाला जो नंबर है, ये इक्वल की दूसरी साइड पे आ जाता है। तो आप डायरेक्ट इस तरीके से भी कर सकते हैं, बजाय बार-बार कंपेयर करने के। आगे सेकंड पार्ट पर हमने डेफिनेशन ऑफ लॉग लगानी है। तो देखिए हम वही अपनी ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं कि इधर जो बेस वाला नंबर है इसने बेस में आ जाना है। इक्वल के दूसरी साइड पे जो नंबर है ये आ जाएगा पावर में और यहाँ पर जिस नंबर का लॉग हो रहा है ये इक्वल की दूसरी साइड पर आ जाएगा। अब देखें हमने एक्स फाइंड करना है तो पहले हमें ये स्क्वायर ख़त्म करना पड़ेगा। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो जब आप स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेने के बाद ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 3 आ जाएगा और x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये तीसरा पार्ट हम सॉल्व करते हैं। तो तीसरे पार्ट में मैं डायरेक्ट जो आपको हिंट बताई थी वही यूज़ करता हूँ। तो हिंट क्या थी कि बेस वाला नंबर बेस में, इक्वल वाला नंबर पावर में और जिस नंबर का लॉग है वो इक्वल की दूसरी साइड पे आ जाएगा। तो ये आप देखें आपने कितना ईज़िली इसको कन्वर्ट कर लिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब यहाँ पर हमने एक और चीज़ याद रखनी है कि अगर इस तरह का एक्सप्रेशन आपके पास आ जाए जहाँ पर 2 की पावर x, 3 की पावर x ये कुछ भी हो जाए, तो आपने जो इक्वल के दूसरी साइड पे नंबर है, इसको भी आपने सेम बेस के अंदर लिखना होता है। जैसे अब यहाँ पर बेस हमारी 3 है ना, इसको 81 को भी हमने बेस 3 में लिखना है। तो 81 की अगर हम प्राइम फैक्टराइज़ेशन करें, तो ये 3 रेज़ टू पावर 4 आती है। अब देखें बेसेस सेम है, तो पावर्स इक्वल हो जाएँगी क्योंकि दरमियान में इक्वल का साइन है, तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। आगे चौथा पार्ट सॉल्व करते हैं।
चौथे पार्ट में भी मैं अपनी वही हिंट इस्तेमाल करता हूँ। हिंट क्या थी हमारी कि बेस वाला नंबर आएगा बेस में। इसको मैं थोड़ा-सा बड़ा कर लेता हूँ। जी, तो स्टूडेंट्स हमने चौथा पार्ट सॉल्व करना है। चौथा पार्ट सॉल्व करने के लिए भी मैं अपनी वही हिंट यूज़ करता हूँ। ये वाला जो बेस वाला नंबर है, ये बेस में आएगा और इक्वल के दूसरी साइड वाला नंबर जो है इसने पावर में आ जाना है। और जिस नंबर का लॉग हो रहा है, ये इक्वल के दूसरी साइड पे आ जाएगा। अब देखें, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि अगर इस तरह हो कि कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल हो, तो हमने यही सेम बेस इधर भी बनानी होती है। तो हम 64 की प्राइम फैक्टराइज़ेशन करेंगे। 64 की प्राइम फैक्टराइज़ेशन अगर आप करें 64 की प्राइम फैक्टराइज़ेशन जब आप करेंगे तो ये 2 की पावर 6 आता है। अब बेसेस सेम हैं तो पावर्स इक्वल होंगी। तो x इक्वल टू 5 आ जाता है। आगे पांचवा पार्ट हमने सॉल्व करना है, तो मैं इसको इधर ले आता हूँ। देखें, पांचवें पार्ट में ही हम अपनी जब लॉ की डेफिनेशन का यूज़ करेंगे, तो डेफिनेशन ऑफ लॉ को यूज़ करते हुए हम इसको लिख सकते हैं। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी 2 रेज़ टू पावर 4 इक्वल टू x, और 2 की पावर 4 कितना होता है? 16 होता है। आगे छठा पार्ट हमने सॉल्व करना है। छठे पार्ट में भी हम लॉ की डेफिनेशन को यूज़ करेंगे। तो लॉ की डेफिनेशन को यूज़ करते हुए देखें, इसकी फॉर्म क्या बनेगी? इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगी 2 की पावर 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब 2 रेज़ टू पावर 3 8 होता है। इसका मतलब ये है कि 2 की पावर 3 का मतलब ये है कि 2 को आपने 3 बार मल्टीप्लाई करना है। जबकि कुछ स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक ये करते हैं कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके 6 लिख देते हैं। -1 इधर आएगा तो 9 हो जाएगा। अब दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद x की वैल्यू 3 आ जाती है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया है फाइंड द अननोन्स अपीयर्ड इन द क्वेश्चन नंबर 2। हमने वो अननोन्स फाइंड करने हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आए हैं। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 को ही सॉल्व करना है। तो मैं अब इसको हटा देता हूँ और अपना क्वेश्चन नंबर 2 को ही ले आता हूँ। जो सबसे पहला पार्ट है हमारा सॉल्व करने वाला, वो पार्ट नंबर 3 है। जी, तो स्टूडेंट इसमें जो सबसे पहला हमारा सॉल्व करने वाला पार्ट है वो पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 के अंदर हमारा x अननोन है। अब इस x को हम कैसे फाइंड करेंगे? हम इसको फाइंड करने के लिए लॉ की डेफिनेशन यूज़ करेंगे। लॉ की डेफिनेशन क्या थी कि अगर आपके पास हो a की पावर y इज इक्वल टू x, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल टू y। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमने बनानी है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगी? अगर आप अपनी हिंट का यूज़ करें जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताई थी, तो उसके मुताबिक हमारा बन जाता है 5 रेज टू पावर 5 इक्वल टू एक्स। यहाँ पर जो नंबर बेस होगा वो इधर बेस बन जाएगा, इधर जो नंबर बेस है वो पावर में आ जाएगा, और जिस नंबर का लॉग हो रहा है वो इक्वल में आ जाता है। अगर आप 5 की पावर 5 लें तो ये आ जाता है 3125। सेकेंड पार्ट है हमारा, गलती से मैंने 4 लिख दिया। सेकेंड पार्ट है बी रेज टू पावर -3/4 इक्वल 1/27। इसमें हमने बी फाइंड करना है। अब इसमें बी कैसे फाइंड करेंगे? तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने के लिए हमने ये करना है कि इसको हमने पावर की फॉर्म में लिखना है। तो ये आ जाता है 1/3 का क्यूब। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमने रूल पढ़ा था कि अगर आप रेसिप्रोकल लेंगे तो पावर माइनस में आ जाती है। अब यहाँ पर पावर आ रही है -3/4। इस -3/4 को ख़त्म करने के लिए हमें दोनों साइड पे पावर लेनी पड़ेगी -4/3। तो हम इसकी पावर ले लेंगे टेकिंग पावर -4/3
on both sides. तो b की पावर -3/4 और जब इसकी पावर लेंगे -4/3 तो यहाँ पर तो 1 हो जाएगा। इसी तरह 3 की पावर -3 है और इसकी पावर हमने ले लेनी है -4/3। तो यहाँ से ये पावर ख़त्म हो जाएगी, b सिर्फ 1 रह जाता है, b की पावर 1 हो जाएगी, जबकि यहाँ पर ये 3 3 से कैंसिल होगा और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, b इक्वल टू 3 की पावर 4 आ जाएगा और 3 की पावर 4 होता है 81। तो ये आपका b आ जाएगा। अगले पार्ट में देखें, अगले पार्ट में ये एक्सप्रेशन आपको दिया गया है। अब यहाँ से हमने ये वाला x फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि 125 की प्राइम फैक्टराइजेशन की जाए। 125 को हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब और यहाँ से 25 की प्राइम फैक्टराइजेशन की जाए तो इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। यहाँ से आपके पास रह जाता है 5 रेज़ टू पावर x और इधर आ जाता है 5 की पावर 2। बेसिस सेम है तो पावर्स इक्वल होंगी, x आपका 2 आ जाएगा। तो लॉगरिथमिक फॉर्म में है, लॉगरिथम को पहले हम एक्सपोनेंशियल के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगी, 10 की पावर y इज इक्वल टू 10 की पावर 12। बेसिस सेम है तो पावर्स इक्वल हो जाएंगी, y आपका 12 आ जाएगा। फिर सेवन्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। सेवन्थ पार्ट है 256 x/4 और 1/64। तो सबसे पहले हमें 256 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। तो बच्चों 256 की प्राइम फैक्टराइजेशन आती है 2 रेज़ टू पावर 8। इसी तरह 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन आती है 2 की पावर 6। ये डिवाइड में था तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास रह जाता है 2 की पावर 2x और इधर आ जाएगा -6। बेसिस सेम है तो पावर्स को इक्वल कर लेंगे, x आपके पास आ जाएगा -3। आठवां पार्ट हमने सॉल्व करना है। तो इसमें लॉगरिथम से पहले हम एक्सपोनेंशियल के अंदर जाएंगे। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगी, 3 स्क्वायर इक्वल टू x³ + 1। 3 का स्क्वायर 9 होगा, ये 1 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो आपका आ जाता है x³ इक्वल टू 8। अब हमें दोनों साइड पे क्यूब रूट लेना पड़ेगा क्योंकि ये पावर 3 आ रही है। तो आपने याद ये रखना है कि जो भी पावर हो उसका आपने उलट लेना होता है। अब यहाँ पर पावर 3 है तो हमें दोनों साइड पे पावर 1/3 लेनी पड़ेगी, जबकि 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब। तो ये पावर्स आपस में कैंसिल होने के बाद x की वैल्यू आ जाती है 2। पार्ट हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगी, वही हम पहले वाली ट्रिक यूज़ करेंगे। 5 की पावर 1 इक्वल टू 2x - 3। यहाँ से 3 इधर आके प्लस हो जाएगा, 8 बन जाएगा, 2x आ जाएगा। यहाँ से 2 इधर आके डिवाइड होगा तो x इक्वल टू 4 आ जाता है आपका। फिर आगे 10वां पार्ट देखें। तो 10वें पार्ट में है 2x + 1 2 का क्यूब। तो 2x + 1 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। यहाँ से 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 7 रह जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 7/2।